हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी पुस्तक पूर्वी के यूनिट 1 चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। लेट अस डिस्कस। नंबर 1, वर्क इन पेयर टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। Check your answer by sharing them with your teacher and classmates। मतलब कि आपको यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। सो बच्चों, कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ कॉलम बी में हैं। आपको उन दोनों कॉलम में से, जैसे नंबर 1 पे वंडर लिखा हुआ है, तो वंडर का जो अर्थ है उससे आपको मैच करना है, यानी कि सही अर्थ से आपको मैचिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंडर, वंडर मतलब क्या होता है? अद्भुत। तो जैसे कि अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, बिल्कुल हैरान हो जाना। तो वंडर को हम नंबर 6 फीलिंग से मैच कर देंगे। नंबर 2, यार्ड। यार्ड का मतलब क्या होता है? एक खुला एरिया, आंगन जैसे कि, उसे हम कहते हैं यार्ड। देखिए नंबर 3 पे लिखा है एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। सो ये होता है यार्ड। इससे मैचिंग कर दिया हमने सेकंड को नंबर 3 से। अब नंबर 3 आ जाता है चैटर। चैटर मतलब क्या होता है? जब हम कोई फिजूल की बातें करते रहते हैं, फालतू की बात करते रहते हैं, उसे कहते हैं। सो नंबर 4 पे देखिए लिखा है टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जब हम लंबे समय तक बिना जरूरी चीजें, यानी कि जो चीजें जरूर नहीं है उन पर हम बातचीत करें, उसे हम कहते हैं चैटर। तो इसे हम मैच कर देंगे। नंबर 4, इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के बजाय, जैसे कि इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की जगह पे। सो नंबर 4 को 1 से मैचिंग कर देंगे। नंबर 5 पे आइए, क्लोजली। क्लोजली का क्या मतलब क्या होता है बच्चों? आपको नाम सुनकर लग रहा होगा पास, लेकिन यहां पर क्लोजली का मतलब है ध्यान पूर्वक, बहुत ध्यान से। तो यहां पे देखिए नंबर 2 पे लिखा है केयरफुली। तो क्लोजली को हम नंबर 2 केयरफुली से मैच कर देंगे। नंबर 6 आता है परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद, इसे हम हिंदी में शायद बोलते हैं। नंबर 5 देखिए मे बी, इसका अर्थ भी शायद होता है। ये हम 6 को 5 से मैच कर देंगे। तो इस तरह हमने नंबर 1 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। आपको जो आपने स्टोरी रीड की उसके हिसाब से, उसके अनुसार आपको इन बॉक्सेस में सही वर्ड भरना है, सही शब्द भरना है। देखिए सबसे पहले वाले को देखिए लिखा है मेन कैरेक्टर्स। तो बच्चों इस स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर्स कौन थे? 2 थे। एक था हस्बैंड और दूसरा वाइफ। यही 2 मेन कैरेक्टर थे स्टोरी में। सेटिंग, सेटिंग मतलब स्थान क्या था? ये एक विलेज में थी स्टोरी, वो एक विलेज था जहां वो लोग रहते थे। अदर कैरेक्टर्स मतलब स्टोरी में और कौन कौन से पात्र थे? तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले रामा, जो कि विलेज कोतवाल था, यहां आप लिखेंगे रामा कोतवाल। और दूसरा थीफ। देखिए बच्चों हमें थीफ का नाम इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ थीफ लिखेंगे। इसके बाद अगले पे आ जाइए, प्रॉब्लम। इसमें समस्या क्या थी? इसमें प्रॉब्लम थी अ थीफ एंटर्ड इन द हाउस, यानी कि घर में एक चोर घुस गया था। अब उस चोर को कैसे बाहर निकाला जाए, यही समस्या थी। सॉल्यूशन यानी कि उपाय क्या था? द thief was
caught by the कोतवाल, मतलब कोतवाल ने उस चोर को पकड़ लिया था। विद द ट्रिक ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड वाइफ की जो ट्रिक थी, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, उससे कोतवाल यानी कोतवाल रामा ने चोर को पकड़ लिया था। यही स्टोरी में सॉल्यूशन था, यही उपाय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यानी आपको सोचना है और बताना है। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको दी गई लाइनों को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1, मैन, व्हाट्स द मैटर। जो मैन है वो कहता है क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, उधर क्या देख रही हो। वाइफ कहती है श्श। लिसन, वो श्श कह के कहती है सुनो। मैन कहता है somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ कहती है I think he has got in, वो कहती है कि मेरे विचार में वो अंदर आ गया है। The noise has stopped, आवाज आनी बंद हो गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है। What makes the man say the first line, जो आदमी था उसकी फर्स्ट लाइन जो उसने पहले पूछा, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इस फर्स्ट लाइन का कहने का क्या मतलब था। सो आंसर है द मैन्स वाइफ वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब कि उसने, जो मैन था उसने ये लाइन किस मतलब से बोली, क्यों बोली। द मैन्स वाइफ वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, उसकी जो वाइफ थी वो अटेंशन नहीं दे रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी उस पर, टूवर्ड्स हिम, एंड वॉज प्रिटेंडिंग ऑफ लुकिंग एंड समथिंग एल्स, तो वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि वो कुछ और देख रही है, कुछ और की तरफ उसका किसी और चीज पर ध्यान है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प चुनना है। द वाइफ सेज लिसन, उसकी वाइफ ने कहा, जो वाइफ थी उसने कहा सुनो। व्हाट डज द वर्ड, तो इसमें ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, मीन हियर। ऑप्शन ए स्लीप, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी रेस्ट, डी साइलेंट, बी साइलेंट। तो सही मतलब क्या था, ऑप्शन डी यानी कि बी साइलेंट, यानी बिल्कुल चुप रहो। नंबर 3, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वाइफ थी वो ध्यानपूर्वक सुन रही थी। आंसर, द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, जो वाइफ थी वो ध्यानपूर्वक सुन रही थी, क्योंकि बिकॉज शी इंडिकेटेड हर हस्बैंड टू बी साइलेंट, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को चुप रहने का इशारा किया या चुप रहने के लिए कहा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 2 पे। रामा द विलेज कोतवाल, रामा जो कि विलेज का कोतवाल था यानी कि पुलिस था, ran to the house from which he heard his name being called, जिस तरफ से उसका नाम बुलाया जा रहा था वो उस तरफ दौड़ा। रामा, ओह some thief has dug his way into this house, तो रामा ने कहा ओह, किसी चोर ने यहाँ पर खुदाई की है, गड्ढा किया है। अब दीवार में तो जो उसने होल बनाया था वो होल बनाया है घर के अंदर घुसने के लिए। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन, आपको ये ब्लैंक को फिल करना है जो लाइंस में वर्ड दिए गए हैं उनसे। द विलेजर्स कॉट द थीफ, जो गांव वाले थे उन्होंने चोर को पकड़ा, कॉट मीन्स पकड़ना, थीफ मीन्स चोर, एंड टुक हिम टू द, और किसको दिया, मतलब चोर को पकड़ के किसको दिया, कोतवाल को, यहां लिखेंगे कोतवाल। नेक्स्ट नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। व्हाट डू द वर्ड्स ओह शो हियर,
यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ओ वो क्या दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है? ऑप्शन ए में है सरप्राइज, बी एंगर यानी कि गुस्सा, सी पेन यानी दर्द, डी हैप्पीनेस यानी खुशी और ए का है सरप्राइज यानी हैरान। बिल्कुल सही बच्चों, ए ऑप्शन यानी कि सरप्राइज, हैरान होना। कम टू द नेक्स्ट, नंबर 3। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? आप कैसे कह सकते हैं कि कोतवाल अपनी जॉब के प्रति बहुत अच्छा है? आंसर, द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब। वो कोतवाल अपनी जॉब के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ही वॉज सो एक्टिव, वो बहुत एक्टिव है, एंड अलर्ट दैट ही हर्ड हिज नेम, और बहुत अलर्ट है मतलब तुरंत सुन लेना, जैसे ही उसका नाम बुलाया गया, when it was being called, reached there immediately, वो तुरंत वहां पर पहुंच गया, and caught the thief, और उसने thief को पकड़ लिया। नंबर 2, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep। एक कारण बताइए जिसकी वजह से मैन और उसकी वाइफ सो नहीं पा रहे थे। आंसर, द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep। मैन और उसकी वाइफ सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बिकॉज अ थीफ हैड एंटर्ड इन देयर हाउस, उनके घर में चोर एंटर्ड कर गया था यानी चोर घुस गया था। नंबर 3, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन? थीफ ने क्या सोचा था कि क्या होना चाहिए, क्या वो हुआ? यानी कि थीफ क्या सोच के घर में घुसा था कि क्या होगा, क्या वो हुआ? आंसर, द थीफ विश्ड दैट द कपल वुड टॉक अबाउट देयर मनी। थीफ ने सोचा, थीफ चाहता था कि जो कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, वो अपनी मनी के बारे में बातचीत करें, और दे वुड फॉल asleep, या वो सो जाएं, यानी कि वो या तो अपनी मनी के बारे में बातचीत करें या वो सो जाएं, जिससे कि थीफ उनके घर में मनी वगैरह जो भी है वो चोरी कर सके। बट इट डिड नॉट हैपन, क्या वो हुआ? डिड इट हैपन? तो आंसर होगा बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन वो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? मैन और उसकी वाइफ ने कोतवाल की हेल्प कैसे ली? आंसर, द मैन एंड हिज वाइफ मेड अ प्लान एंड अकॉर्डिंग टू इट दे नेम्ड देयर फ्यूचर सन रामा। मैन और उसकी वाइफ ने एक योजना बनाई, प्लान मतलब योजना, और उसके हिसाब से वो अपने फ्यूचर सन यानी जब भी उनका बच्चा होगा, बेटा होगा, वो उसका नाम रामा रखेंगे। द वाइफ प्रिटेंडेड कॉलिंग हर सन रामा, तो वाइफ जो है वो ऐसा सोचने लगी कि वो अपने बेटे रामा को बुला रही है, बट इन एक्चुअल शी कॉल्ड विलेज कोतवाल, लेकिन वो असलियत में विलेज कोतवाल यानी कि विलेज का जो पुलिस था रामा, उसको बुला रही थी। आफ्टर शाउटेड रामा, चिल्लाने के बाद रामा रामा, कोतवाल केम इमीडिएटली, तुरंत कोतवाल आ गया, एंड कॉट द थीफ, और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट नंबर 5, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व अवर प्रॉब्लम? आप क्या सोचते हैं कि जो क्लेवरनेस है, चालाकी, हमारी किसी भी समस्या को हल करने में मदद करती है? व्हाट डू यू से सो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंसर, यस, हाँ, बिकॉज, क्योंकि वी हैव सीन इन द स्टोरी, हमने स्टोरी में देखा, दैट ड्यू टू देयर क्लेवरनेस, अपनी चालाकी से, द कपल, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ कपल, तो जो कपल था, जो हस्बैंड वाइफ थे, हैड सेव्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बचाया, फ्रॉम बीइंग रोब्ड, यानी कि अपने घर में चोरी होने से उन्होंने अपने आप को बचाया। लेट अस लर्न। नंबर 1, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे दी गई लाइन्स में हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको पढ़ना है। हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो अलग से दिखाए गए हों, जैसे पहली लाइन में है आई एम, आई करके यहाँ पे कॉमा दिया गया है और उसके बाद एम है, यानी ये बच्चों इधर देखिए ध्यान से, जब हम आई एम
इस तरह इसको पढ़ते हैं तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसमें आई करके ये जो ए है, ए की जगह पे हम कॉमा लगा देते हैं और एम लिख देते हैं और इसे आई एम पढ़ते हैं। ए थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार अगले वाले में देखिए इट्स लिखा है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स, तो आई टी करके आई को, ये वाले आई को हम कॉमा लगा देते हैं इसकी जगह पे और एस लिख देते हैं तो हो जाता है इट्स। इट इज को हमने इट्स पढ़ा। इसी तरह यहां पर दे आर को हम दे आर, ए आर ई आर, दे आर को हम दे आर पढ़ते हैं, THEY दे, और ये ए की जगह पर कॉमा लगकर RE लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इन्हें पढ़ते हैं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे काफी नींद आ रही है। इट्स अ थीव, ये चोर है। दे आर अवेक, वे जगे हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। हाईलाइटेड वर्ड्स में एक लेटर मिसिंग है, जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको यहां पे समझाया था। What are they? तो बच्चों ये क्या होते हैं? ये जैसे एक जो लेटर होता है वो मिसिंग था, उसकी जगह हमने कॉमा लगाया, वो क्या होते हैं? शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो इसे आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए बॉक्स में क्या लिखा है, द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन अपोस्ट्रोफे। जो मिसिंग लेटर था उसको हमने कॉमा, नीचे वाला कॉमा नहीं, ऊपर वाला कॉमा है, उससे मार्क किया था, उसकी जगह पर हमने कॉमा लगाया था, तो उस कॉमा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपोस्ट्रोफे। ठीक है बच्चों, नाउ राइट द फुल फॉर्म विद द मिसिंग लेटर। तो आपको मिसिंग लेटर के साथ फुल फॉर्म लिखकर ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1, अब देखिए सेम सेंटेंस है ये और इस नंबर 1 को, लेकिन यहां शॉर्ट फॉर्म में है। अब यहां आपको फुल फॉर्म में लिखना है, तो यहां हम लिखेंगे आई एम फीलिंग सो स्लीपी। नंबर 2 में ये वाला है, क्या है? इट्स अ थीफ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ थीफ। नंबर 3 पे आते हैं, डैश अवेक, तो ये थर्ड वाला है ये, तो ये होगा दे आर, THEY, दे आर अवेक, वे जगे हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों एक्सपेंड का मतलब होता है फैला के लिखना। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू, आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स किए गए हैं। यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? ये है, ये जिसमें कि शॉर्ट फॉर्म, जिसमें कि अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट में लिखना। ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, तो आपको ये जो शॉर्ट वाली फॉर्म है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स। तो इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को आपको यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1, व्हाट्स। तो व्हाट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज। तो यहां पर हम इस सेंटेंस बनाएंगे व्हाट इज पे, लेकिन फॉर्म कौन सी यूज करनी है? वर्ड कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड वाली फॉर्म यूज करनी है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 1 हो गया है। नंबर 2, आई, ये होती है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है आई विल, आई विल। तो इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, आई गो टू द मार्केट। तो यहां हम लिखेंगे आई गो टू द मार्केट और फुल स्टॉप। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे है
आइड, ये होती है आई वुड। अब आई वुड का सेंटेंस क्या बनाएंगे? आईड लाइक टू ईट फ्रूट्स। आईड लाइक टू ईट फ्रूट्स, फुल स्टॉप। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे लिखा है विल, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वी विल। विल गो टू द मार्केट, विल गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप। नंबर 5 पे आ जाइए। दैट्स, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज, तो सेंटेंस होगा दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। दैट्स अ गुड थिंग, फुल स्टॉप। नंबर 6 वेयर, वी आर, वी आर इसकी फुल फॉर्म होगी, सेंटेंस होगा वी आर प्लेइंग टूगेदर। वी पोस्ट्रोफे करके प्लेइंग टूगेदर, हम साथ में खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग टूगेदर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 7 डोंट, डोंट की फुल फॉर्म होती है डू नॉट, तो डू नॉट का सेंटेंस हम बनाएंगे, यानी डोंट का बनाएंगे डोंट रन ऑन द रोड। यहां लिखेंगे डोंट रन ऑन द रोड, फुल स्टॉप। नंबर 8 पे आइए। यूल, यू विल की शॉर्ट फॉर्म है, ये इसके फुल फॉर्म है यू विल, और शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? यूल। यूल गेट अ नाइस गिफ्ट, गेट अ नाइस गिफ्ट, यानी तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। नंबर 9 मस्ट हैव, और इसकी फुल फॉर्म होती है मस्ट हैव, और इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव गो टू द मार्केट, एंड फुल स्टॉप। ओके बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, हाईलाइटेड का मतलब होता है जो अलग से दिखाई दे रहे हैं। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको पढ़ना है, एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और सेंटेंस में जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं फ्रॉम द स्टोरी। नंबर 1, अब आपको क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ब्रैकेट में जो दिए गए, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स जो आपको ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। नंबर 1, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो इसमें देखिए एम है, फील है और आईएनजी है। बच्चों एम होता है हेल्पिंग वर्ब, एम होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए इज, एम और आर, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें एम है, फील, फील है वर्ब, और आईएनजी इसके साथ लगा है जब भी कोई कार्य हो रहा होता है। जब भी कोई वर्ब यानी जो भी क्रिया हो रही होती है तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। अब नंबर 2 पे आइए। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो इधर? तो यहां देखिए आर, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लुक क्या है? वर्ब, और वर्ब यानी कि वो कार्य हो रहा है तो आईएनजी लगा है।
इसी तरह नंबर 3 पे आइए, somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसमें is क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ट्राई क्या है, वर्ब है, ing क्योंकि वो कार्य हो रहा है तो ing लगा है। नंबर 4, दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहे हैं, आर हेल्पिंग वर्ब, से वर्ब है, ing जो भी वे क्रिया उसी समय हो रही है तो ing लगा है। नंबर 5, परहैप्स शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वे अपनी मनी के बारे में बातचीत करें। अब आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, टॉक वर्ब है, ing उसके साथ ऐड है क्योंकि वो उसी वक्त क्रिया हो रही है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द सेंटेंसेस 1 to 5 refers to actions that, जो सेंटेंसेस हैं आपके वो कौन सा एक्शन रेफर कर रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो बच्चों यहां पर आपको कुछ विकल्प दिए हैं, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये उस टाइम जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि जो बीते हुए काल में हुआ वो बता रहे हैं। विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी आगे आने वाले भविष्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे क्रियाओं को देखने के बाद हमें ये पता लगा कि ये जो क्रियाएं हैं ये गोइंग ऑन एट द टाइम उसी समय हो रही हैं। तो इसके लिए हमारा ये वाला विकल्प पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ये यहां पे हम लिखेंगे आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो बच्चों इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है और प्लस करके वर्ब करके ing अगर साथ में लग रहा है तो इसका मतलब यह उसी समय क्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो बच्चों आपको ये पिक्चर दी गई है, ये चित्र ध्यानपूर्वक देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद यहां पर नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, ये देखिए खाली स्थान। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखते हुए उन खाली स्थानों को भरना है और उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में भरना है। जो कार्य उस समय हो रहा होता है वह फॉर्म उसमें भरी जाती है, जैसे कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए बच्चा कुछ कार्ड्स दिखा रहा है, यह बालिका कुछ फूलों के साथ खेल रही है। इस तरीके का माहौल है, मतलब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ बात की गई है। तो चलिए भरते हैं हम। सबसे पहले है नंबर 1, गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल। अब देखिए इस चित्र में देखिए दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ कहा गया है गोविंद एंड अनु, यानी कि एक बच्चे का नाम गोविंद है और दूसरी गर्ल का नाम अनु है। तो ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में जो कार्य हो रहा होता है उसमें हम लोग वर्ब के साथ ing लगाते हैं, यानी इंग लगाते हैं। तो ये लोग प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेइंग कर रहे हैं। तो गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको इज एम आर इन हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये दो बच्चे हैं तो यहाँ पे आर लिखा जाएगा। गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाइए। पेमा डैश फ्लावर्स। अब यहाँ पे फ्लावर लिखा है, फ्लावर के पास जो गर्ल बैठी है इसका नाम क्या है, पेमा। तो पेमा क्या कर रही है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए, ये फूलों को छू रही है यानी टच कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पेमा इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पेमा एक है, सिंगुलर फॉर्म में है। पेमा इज टचिंग क्योंकि कार्य हो रहा है इसलिए ing लगा है, टचिंग फ्लावर्स। पेमा इज टचिंग फ्लावर्स। चलिए नंबर 2 हमारा हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। अनिल डैश द स्कोर कार्ड। देखिए ये स्कोर कार्ड किसके पास है, इस बॉय के पास है,
ये स्कोर कार्ड होते हैं और ये जो बच्चा बैठा है इसका नाम है अनिल। तो अनिल क्या कर रहा है, स्कोर कार्ड दिखा रहा है ना। दिखाने को क्या कहते हैं, शो करना है। तो इस समय शोइंग, इसके साथ क्या दिखाया जाए, लिखा जाएगा शोइंग। अनिल, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि अनिल सिंगुलर नंबर में है, एक है। अनिल इज शोइंग द स्कोर कार्ड। ठीक है बच्चों, नंबर 4 पे आते हैं। द मदर डैश अ बुक। अब यहाँ पे देखिए एक महिला है, ये मम्मी है, ठीक है, ये मदर है। तो मदर क्या कर रही है, बुक से, बुक को वो रीड कर रही है। देखिए इनके पास कोई पेंसिल वगैरह नहीं है, पेन नहीं है कि जो लिख रही हैं, ये रीड कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो जिस समय वह कार्य हो रहा है आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, रीडिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे द मदर, अब सिंगुलर फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा। द मदर इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट नंबर 5, द डॉग डैश टू कैच द बॉल। अब यहां पे देखिए डॉग है, हाँ ये देखिए ये रहा डॉग। अब डॉग क्या कर रहा है, कैच करने के लिए क्या कर रहा है, देखिए दौड़ रहा है, रन कर रहा है। तो जिस समय दौड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, रनिंग कर रहा है। तो यहां लिखेंगे द डॉग। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज़ में इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो द डॉग इज रनिंग। बच्चों जब भी हम आईएनजी लगाते हैं रन के साथ तो एन जो है डबल हो जाता है, रनिंग टू कैच द बॉल, यानी कि डॉग जो है बॉल को कैच करने के लिए दौड़ रहा है। नंबर 6, द बर्ड्स। ओके, द बर्ड्स, फिर डैश है इन द स्काई। अब यहां पे देखिए चित्र में आप लोग बर्ड क्या कर रही हैं, ये देखिए एक बर्ड यहां है, एक बर्ड यहां है। बर्ड्स क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं, फ्लाइंग। तो यहां पे हम लिखेंगे द बर्ड्स। अब ये ज्यादा है, प्लूरल है, तो इज एमआर में क्या आएगा, आर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग इन द स्काई। तो जो बर्ड्स हैं वो आकाश में उड़ रही हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एम हमेशा आई के साथ आता है, आपको हमेशा याद रखना है। इज जो होता है सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है, कोई भी एक चीज के बारे में बात हो रही हो, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तब। आर जो होता है वो प्लूरल फॉर्म के साथ आता है, ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, ज्यादा चीजों की बात हो रही हो उस समय। ठीक है बच्चों, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो दिए गए सेंटेंस हैं इनको आपको स्टडी करना है, यानी कि पढ़ना है। फ्रॉम द स्टोरी, ये फ्रॉम द स्टोरी से है। एंड कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है। नंबर 1, आइड, आपने ये देखिए अपोस्ट्रोफे पढ़ा ही था। आई डिड को शॉर्ट फॉर्म में आइड बोलते हैं। आइड बेटर लिसन क्लोजली। ओके, मुझे पास से ज्यादा मतलब समझ में आता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, सेकंड क्या है, व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वह घर आए। व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में है। आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। मैन था, उसकी वाइफ क्या बोल रही थी कि जब उनका बेबी बॉय घर में रहेगा तो वो उसे सॉफ्टली बुलाएंगी। नंबर 3, देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं उसे बहुत जोर से बुलाऊंगी। कब, जब वो स्ट्रीट में होता है, जब वो गली में होगा, घर से बाहर होगा। ये उस मैन की वाइफ बोल रही थी। तो चलिए अब इन तीनों को पढ़ने के बाद आगे एक्सरसाइज देखते हैं। यहां पर सीरियल नंबर है, ये सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चन है, ये वर्ड है। तो नंबर 1 है आइड बेटर लिसन क्लोजली। आइड बेटर लिसन क्लोजली, हाउ डज ही लिसन। तो ये क्या है, यहां पर आपको बताना है। यहां पे सेंटेंस दिया है आइड बेटर लिसन क्लोजली और क्वेश्चन है हाउ डज ही लिसन, वो कैसे सुने। तो यहां पे क्या है, क्लोजली। तो यहां पे आपने वर्ड में लिखा क्लोजली। तो इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस से आंसर जो वर्ड दे रहा है वो हमने यहां लिखा है। नंबर 2 को देखते हैं। व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में हो। आई कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उसको
धीरे से बुलाऊंगी, सॉफ्टली। हाउ डज शी कॉल आउट, वह उसको कैसे बुलाएगी। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, सॉफ्टली, यानी धीरे से। तो आप यहाँ पे बी में लिखेंगे सॉफ्टली। ओके, अब नंबर 3 पे आ जाइए। देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं उसको बहुत जोर से बुलाऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज शी कॉल आउट, वह उसको कैसे बुलाएगी। तो आंसर आएगा लाउडली, लाउडली। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए नीचे देखते हैं। वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन, वो वर्ड जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द वर्ब, जो वर्ड्स वर्ब की ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एटसेट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब, तो उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ये वर्ड्स एडवर्ब हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण आपको बता रही हूं। देखिए, जैसे शी वॉक स्लोली, स्लोली, शी वॉक स्लोली। अब देखिए यहाँ पे वॉक क्या है, वॉक मतलब चलना, ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है स्लोली, मतलब वह है बहुत धीरे चलती है। तो ये स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, स्मार्ट है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी, यानी ये बहुत स्मार्ट है। एक होता है स्मार्ट होना, एक है बहुत स्मार्ट। ओके बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे। अब प्रश्न नंबर 7 पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब। अब आपने एडवर्ब सीख लिए जो वर्ब के बारे में और अच्छे से बताए, विशेषता बताए। तो आपको सुटेबल एडवर्ब जो होते हैं वो फिल करने हैं ब्लैंक्स में फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो आपको ये बॉक्स दिया गया है इसमें से देखकर। देयर आर एक्स्ट्रा 2 वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या है, वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली, हरिडली। ओके, चलिए अब नंबर 1 देखते हैं। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, उसने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व की। कैसे सॉल्व की, जल्दी जल्दी, तो क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, तो आप यहां पे लिखेंगे क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 2, द कार मूव्ड, कार कैसे मूव करी, डैश अलोंग द हाईवे, अलोंग द हाईवे, हाईवे से कैसे मूव करी कार, स्मूथली, मतलब आराम से, स्मूथली, स्मूथली, आप यहां लिखेंगे स्मूथली। द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। नंबर 3 पे आ जाइए, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, म्यूजिशियन जो होता है वो गिटार को कैसे प्ले कर रहा है, ब्यूटीफुली, मतलब बड़ी ही अच्छी तरह, बड़ी ही सुंदरता के साथ। आप यहां लिखेंगे ब्यूटीफुली। ओके, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4 पे, शोभा डांस्ड, शोभा डांस कैसे करती है, ग्रेसफुली, मतलब बहुत ही आनंद लेके, मजे से, ग्रेसफुली, ग्रेसफुली, जिसे देखकर बहुत आनंद आ जाए। नंबर 5, रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित ने घर छोड़ा, रोहित लेफ्ट द हाउस मतलब जैसे कि कहीं जाना हो जल्दी से, जल्दी जल्दी, हरिडली, जल्दी जल्दी, रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली। ओके बच्चों, तो हमारे इनमें 2 वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, एक है वार्मली, एक है फनीली। ओके, चलिए ये भी एक्सरसाइज हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है सुटेबल एडवर्ब के साथ जो कि बॉक्स में दिए हैं। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू डू नॉट नीड, यहां पर 2 एक्स्ट्रा वर्ड है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। चलिए, ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रली, स्लोली, टायरलेसली। चलिए अब हम करते हैं।
और हाँ बच्चों, एक चीज का और आपको ध्यान देना है, आपको इसे हॉनेस्टली नहीं पढ़ना है। ऑनेस्टली, एच जो होता है वो साइलेंट होता है। ऑनेस्टली आपको पढ़ना है, यानी ईमानदारी से। ब्राइटली, जो चमकदार हो, जो बहुत चमके। पीसफुली, शांति से। स्वीटली, बहुत मिठास के साथ। एंग्रली, गुस्से में। स्लोली, धीरे। टायरलेसली, मतलब जिसमें थकान ना हो। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में एनिमल लिव्ड, एनिमल रहते थे। कैसे रहते थे? नंबर 1 में आएगा पीसफुली। ये देखिए, यहां लिखेंगे हम पीसफुली, बहुत शांति से रहते थे। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड, एक बुद्धिमान बूढ़ा टॉर्टोइज मतलब कछुआ मूव्ड हुआ, मतलब गया। तो क्या होगा? अब वो तो स्लोली स्लोली चलता था, तो यहां लिखेंगे स्लोली मूव्ड, है ना। स्लोली, ये स्लोली भी यूज हो गया। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, तो वो जो है हमेशा, जो प्राउड रैबिट है, मतलब जो बड़ा घमंडी रैबिट है, उससे हमेशा रेस जीत जाता है। द एंड्स वर्कड, एंड क्या है? चींटियां। चींटियां कैसे काम करती हैं? बिना थके काम करती है ना। तो ये आएगा टायरलेसली, तो यहां हम लिखेंगे टायरलेसली, बिना थके काम करती हैं चींटियां। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, वो क्या करती है? इकट्ठा। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, फूड मतलब खाना, विंटर के लिए, सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं और काम करती हैं बिना थके। द काइंड हार्टेड लायन, काइंड हार्टेड मतलब उदार हृदय वाला लायन, रूल्ड द जंगल, जंगल में राज करता है। रूल मतलब राज करना। और वो कैसे राज करता है? ऑनेस्टली। एच बच्चों साइलेंट रहेगा, ओ से बोलना है ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी के साथ। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, तो वो क्या करता है? सबको बोलने का मौका देता है। द बर्ड सैंग, अब वो गा रही हैं बर्ड, क्या गा रही हैं? सैंग डैश मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, सॉन्ग। अब ये बर्ड जो होती हैं वो सॉन्ग गा रही हैं, गा रही हैं। तो कैसे गा रही हैं? स्वीटली, बड़ी ही मिठास से, बड़ा मीठा गाना गा रही हैं। स्वीटली मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, जंगल में सबको खुश करने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये भी हमारी एक्सरसाइज हो गई है और इसके अंदर हमने ये ब्राइटली और एंग्रली वर्ड यूज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए सेंटेंसेस को यानी वाक्यों को आपको पढ़ना है जो कि स्टोरी से हैं और सही ऑप्शन को आपको चुनना है। नंबर 1, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। बच्चों, इस सेंटेंस यानी इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखेंगे कि ये एक मार्क लगा हुआ है इस तरीके से, और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि बड़ी हैरानगी, जैसे कि बहुत हैरानी से बात की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़ने के बाद ये पता लगे आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं या किसी को आश्चर्य हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क, यानी कि ये चिन्ह जहां पर भी होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद इसके बाद सेकंड करते हैं, एट लास्ट देव स्टॉप देयर चैटर। अब देखिए यहां भी वही मार्क है, एक्सक्लामेशन मार्क, तो यानी कि ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। नंबर 3, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। बच्चों, इस सेंटेंस यानी इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इस सेंटेंस के खत्म होने के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है इस प्रकार का, और इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके बच्चों, फोर्थ सेंटेंस, व्हाट शुड
वी नेम आवर चाइल्ड, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। तो ये भी एक कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। सेंटेंस 1 एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ। जो सेंटेंस 1 है वो कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है? तो हमें बताना है। ये लिखा हुआ है ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, मतलब कि ओ आज बहुत कठिन दिन था। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें? जॉय यानी कि बहुत मजे का दिन था, या टायर्डनेस की मतलब थका हुआ दिन था, थकाने वाला दिन था। कौन सी फीलिंग पता लग रही है? बिल्कुल सही, टायर्डनेस। तो हम यहां पे लिखेंगे टायर्डनेस। नंबर 2 सेंटेंस 2। अब बताइए सेंटेंस 2 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या शो कर रहा है? ये लिखा है एट लास्ट देव स्टॉप देयर चैटर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ डैश वंडर या रिलीफ। यहां पे पढ़ के हमें रिलीफ पता लग रहा है, हैरानगी नहीं हो रही, अद्भुत नहीं लग रहा। ओह, कम से कम उन्होंने अपनी चैटर यानी अननेसेसरी जो बातें जरूरी नहीं है वो बंद की, तो इसमें रिलीफ पता लग रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिलीफ, यानी कि ओह मतलब बड़ी आराम मिल रहा है कि चलो उन्होंने बातें बंद की। नंबर 3 सेंटेंसेस 3 एंड 4। जो सेंटेंसेस 3 एंड 4 हैं क्या पूछ रहे हैं? हमने पढ़ा था व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड। आंसर या क्वेश्चंस? बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर है क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चंस। कम टू द नेक्स्ट। नंबर 10 punctuate the following sentences and write whether they are exclamatory और interrogative sentences। आपको इनमें चिन्ह लगाना है और ये भी बताना है कि ये exclamatory sentence है या interrogative। तो बच्चों हम जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं इन दोनों वाक्यों के बारे में, एक बार फिर से हम ये जो नीले बॉक्स में लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। Sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentences। वो सेंटेंस जिनसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग पता लगती है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो इनको हम ये एक्सक्लामेशन मार्क से इन पे चिन्ह लगाते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, वो वाक्य जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और दे आर मार्क्ड बाय क्वेश्चन मार्क, और इन पे हम चिन्ह लगाते हैं ये क्वेश्चन मार्क का। तो चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो इसमें क्या पूछा गया है? कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई गई है, वाओ। तो बच्चों ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यहां पर हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। ओके, और ये है कौन सा? यहां पे हम लिखेंगे भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेकेंड, ओह हाउ बिग द होल इज। ओह ये होल यानी कि ये जो होल है यानी छेद है कितना बड़ा है। तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें पता लग रही है। तो बच्चों इसमें भी हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे और यहां लिखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि हमसे सेंटेंस भी पूछा गया है कौन सा है। थर्ड, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। तो इसमें पूछा गया है कि क्या तुम्हें कॉमिक बुक पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये एक प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। तुम्हारी सबसे फेवरेट यानी प्रिय स्टोरी कौन सी है? ये भी प्रश्न पूछा गया है
और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों हमने यहाँ पे चिन्ह भी लगा दिया है और सेंटेंस का प्रकार भी यानी वाक्य का प्रकार भी लिख दिया है। लेट अस लिसन, चलिए सुनते हैं। यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड। तो आपको सुनना है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने एक अनाउंसमेंट की है अपने नेबरहुड में यानी आसपास। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हेयर। तो आपको सुनने के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भरना है, वो भी वन वर्ड से, एक शब्द से। रेफर टू द पेज 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको पेज नंबर 38 पे इसको रीड करना है। तो आइए पेज नंबर 38 देखते हैं। बच्चों ये पेज नंबर 38 है और ये रही स्क्रिप्ट। ओके, ये है रामा टू द रेस्क्यू। अटेंशन मतलब ध्यान दीजिए, ऑल सभी। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन अवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में चोरी की रिपोर्ट्स हैं। प्लीज बी अलर्ट, कृपया अलर्ट रहें, सावधान रहें। एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, केयरफुली ध्यानपूर्वक। लॉक ऑल डोर्स मतलब सारे दरवाजों को लॉक रखें। एंड विंडोज और विंडो भी एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस। रात में भी आपको डोर लॉक रखने हैं और साथ ही जब कहीं आप बाहर जाते हैं तब भी। चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। तो बच्चों के लिए कहा जा रहा है बच्चों आप कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे यानी कि बताएंगे। सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जिस पे शक हो, जो कि आपत्तिजनक एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी चीज पे अगर शक हो। टू द एडल्ट इमीडिएटली, एडल्ट मतलब बड़े, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत आपको किसी बड़े को बताना है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आपको किसी भी स्ट्रेंजर मतलब अजनबी से बात नहीं करनी है। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कोई भी चीज नहीं लेनी है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी अगर अनयूजुअल या गलत लगे तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको किसी भी इमरजेंसी में आपको 100 नंबर डायल करना है। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट, सिक्योरिटी गार्ड ने अनाउंस किया। नंबर 1 क्या अनाउंस किया था बच्चों? डैश हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, कि वहां पर क्या हो रहा है? रॉबरी। ROBBERY, रॉबरी। He advised everyone to stay safe and the kids to tell the, तो उसने सबको क्या एडवाइस किया, सबको क्या सलाह दी कि सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और बच्चों से क्या कहा कि कुछ भी अगर अलग दिखाई दे तो वो किससे कहेंगे? एडल्ट से, बड़ों से। तो यहां हम लिखेंगे एडल्ट, ADULTS, adults, as soon as they find anything different. They should not forget that, वे ये ना भूलें, dash is the main thing, क्या मेन थिंग है? सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। He asked them to call dash, तो उसने क्या बोला, किसको कॉल करेंगे? When they need immediate help, yes, 100 नंबर पे। और 100 नंबर पर कॉल करने से पुलिस हमारी हेल्प के लिए आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्पीक, हमें बोलना है। नंबर 1, लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द कंस्ट्रक्शन एंड रिपीट आफ्टर
योर टीचर। नंबर 1, लिसन टू योर टीचर, अपनी टीचर के सुने, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है इनको प्रोनाउंस करना है, इनको उच्चारण करना है। ये क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं और इसे आपको अच्छे से बोलना है, रिपीट करना है। तो चलिए, पहला है आइल, इट्स, डोंट, आई एम, आइड, हीज, दैट्स, विल, दे आर, यू आर, वेयर, व्हाट्स। ओके बच्चों, आपको इसको रिपीट भी करना है। वी यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, हम वर्ब की ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कब यूज करते हैं? वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाइल राइटिंग। हम इन शॉर्ट फॉर्म्स को, यानी कि ये वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इनको हम बोलते वक्त यूज करते हैं। और इसी की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे कि ये आइल था और इसको लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं? आई विल। इसका यूज, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका यूज हम लिखते समय करते हैं, वाइल राइटिंग। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नाउ स्पीक दीज कॉन्ट्रैक्शंस क्लियरली। इन कॉन्ट्रैक्शंस को आपको क्लियरली बोलना है, अलोंग विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ, एंड क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए बोलते हैं, कांट, won't, I, wouldn't, shouldn't, didn't. Okay, come to the next, second. डिस्कस इन पेयर्स, आपको पेयर्स में डिस्कस करना है, यानी कि दो लोग मिलकर इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वाई डू वी थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, हम क्यों सोचते हैं कि लोगों के लिए जरूरी है टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ, कि अपने हाउस को, यानी अपने घर को और अपने आप को सुरक्षित रखें। टिक द सुटेबल रीजन, आपको सुटेबल रीजन पर चिन्ह लगाना है, टिक लगाना है। नंबर 1, टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचने के लिए, बिल्कुल, अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हमें चोट भी लग सकती है। जैसे रोड पर अगर हम दौड़ेंगे तो हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, इसे टिक करेंगे। नंबर 2, टू कीप फैमिली मेंबर एंड पेट सेफ, अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपने पेट, यानी जो हमने जानवरों को पाल रखा है, उनको सेफ रखने के लिए, बिल्कुल सही। थर्ड, टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, और जो एक्सीडेंट्स होते हैं किसी भी घटना से, उन्हें रोकने के लिए, बिल्कुल सही। फोर्थ, टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करें, तो ये वाला तो जब हमें कभी चोट लगती है तब के लिए है, लेकिन अपने आप को सेफ रखने के लिए, हाउस को और अपने को, ये इतना जरूरी नहीं होता है। नंबर 5, टू स्टॉप रॉबरी, बिल्कुल सही, रॉबरी यानी चोरी डकैती से बचने के लिए। नंबर 6, टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग चीज है, ये नहीं आएगा। नंबर 7, टू सेव मनी, यानी पैसे को बचाने के लिए, ये भी अलग है, ये भी नहीं आएगा। कम टू द नेक्स्ट, ये हो गया है सेकेंड। नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो आपको नीचे जो हिंट दिए गए हैं, इनसे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है रीजन के लिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज, फिर दूसरा है आई फील इट्स नेसेसरी एज, फिर तीसरा है द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी एज। तो पहला है कि आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये जरूरी है क्योंकि। दूसरा है आई फील इट इज नेसेसरी एज, मुझे लगता है यह आवश्यक है क्यों। एज द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, जो हम सेफ्टी यानी सुरक्षा देखते हैं, इसके पीछे कारण है। तो अब आपको इन तीनों से सेंटेंस बनाने हैं। ये देखिए नीचे हमने सेंटेंस बना रखे हैं। आंसर, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे विचार से ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेफ्टी, बच्चों यहाँ पे आएगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, आप ये लिख लीजिएगा, सेफ्टी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग,
क्योंकि सेफ्टी जो है वो हमें कोई भी दुर्घटना होने से, मिस हैपनिंग होने से बचाती है। फिर है आई फील इट इज नेसेसरी, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, एज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट्स, तो इससे जो एक्सीडेंट होती हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, हम रीजन, कारण क्या बताएंगे, हम सेफ्टी क्यों देखते हैं, इज दैट इट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए अगर ये प्राथमिकता होगी तभी हम अपने घर को, फैमिली को, सबको सेफ रख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूज द गिवन हिंट्स, इन हिंट्स को आपको यूज करना है टू शेयर 3 आइडियाज, 3 आइडिया आपको शेयर करना है ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउसेज एंड देमसेल्फ सेफ, कि लोग अपने घर और अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकें। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। तो आइए इन हिंट्स को पढ़ लें। आई थिंक, दे शुड, आई सपोज, दे कुड, दे मस्ट, दे शुड, हाउ अबाउट, इट माइट बी बेटर टू। चलिए हम कुछ सेफ्टी के रूल्स को पढ़ लेते हैं। नंबर 1, कीप ऑल द इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स हैंडी, आपको हमेशा जो भी जरूरी इमरजेंसी नंबर हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। सेकंड, दे हैव गुड क्वालिटी ऑफ डोर लॉक एंड कैमरास, हमारे जो डोर लॉक और कैमरा है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नंबर 3, दे शुड फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स, और हमें हमेशा उन्हें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एट होम एज वेल एज आउटसाइड द हाउस, घर पर भी और बाहर भी घर से। Number 4, they must be aware of all the safety related issues, हमेशा सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज से हमेशा अवेयर रहे, जो भी सुरक्षा के नियम है उन्हें हमेशा समझें। ऑफ देयर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी के जो भी सुरक्षा से संबंधित नियम है उन पे हमेशा ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेट अस राइट, चलिए लिखें। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन, जो नेक्स्ट डे था, अगले दिन जो नेबर था उसने उस आदमी से पूछा, इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपन, तो जो मैन और उसकी वाइफ थे उसके घर में जो थी घुस गया था और रामा ने उसको पकड़ा था, कोतवाल ने। तो अगले दिन उनके नेबर ने उनसे पूछा कि क्या हो गया था। एज द मैन टेल द नेबर व्हाट हैड हैपन इन योर ओन वर्ड्स, तो जो भी हुआ था उसे वो जो नेबर था, जो मैन था, नेबर को वो अपने शब्दों में बताता है। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग, तो आपको वो सब आपको बताना है कि कैसे वो मैन अपने घर में जो हैपनिंग हुई, जो थीफ घुस गया, उसके बारे में अपने नेबर को यानी पड़ोसी को बताता है। आपको इन शब्दों को उसमें यूज करना है। व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, यू मे बिगिन दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। My wife and I were about to go to sleep last night, मैं लास्ट नाइट, मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल सोने ही जा रहे थे। When we heard someone, हमें तभी किसी की आवाज सुनाई दी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये देखिए, यहां तक हमने पढ़ लिया है। My wife and I were about to go to sleep last night when we heard someone entering into the house, हमने देखा कि कोई हमारे घर में एंटर कर रहा है, घुस रहा है। सो वी वर थिंकिंग, हमने सोचा, फ्रॉम वेयर ही हैज एंटर्ड एज वी हैव ऑलरेडी लॉक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडोज, तो हमने ये सोचा कि जो वहां से जो एंटर कर रहा है तो हम जो भी जितने भी डोर्स हैं, लॉक हैं, उसको अच्छे से करके रखें, लॉक करके रखें। वी बोथ वर स्केर्ड, हम दोनों बहुत डर गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो वेयर है ये यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया है। और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट देखिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट टू डू, अब हमने यहाँ पे व्हाट भी यूज कर लिया। एंड हाउ टू कॉल द कोतवाल, तो हमने ये सोचा कि क्या करें और कैसे कोतवाल को बुलाएं। देन वी मेड अ प्लान, तो हमने एक प्लान बनाया, योजना बनाई। वी नेम्ड अवर फ्यूचर सन रामा, हमने अपने फ्यूचर सन का नाम रामा रखा। वी प्रिटेंडेड कॉलिंग अवर फ्यूचर सन
रामा लाउडली। हम ये दिखावा करने लगे, प्रिटेंड करने लगे कि हम अपने फ्यूचर सन को बुला रहे हैं जोर जोर से। आफ्टर हियरिंग अवर वॉइस, हमारी आवाज को सुनकर, द विलेज कोतवाल रीच्ड अवर हाउस, जो विलेज का कोतवाल था वो हमारे घर आ गया इमीडिएटली, तुरंत। एंड कॉट द थीफ, और उसने चोर को पकड़ लिया। बट वी वर सरप्राइज्ड, लेकिन हम बहुत हैरान थे। फिर हम सोचने लगे, वाई ही डिड नॉट ट्राई टू रन अवे, कि उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। तो चलिए बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है पूरा, और देख लेते हैं हमने कौन कौन से शब्दों को यूज किया है। हमने वेयर यूज किया है, हमने वॉट यूज किया है, और यहाँ पे देखिए ये हमने वैन यूज किया है, ये वाला वैन, ओके। और ये वेयर भी यूज हो चुका है। अब हाउ और वाई का देख लेते हैं। ये आपने हाउ यूज किया है, और ये आपने यहाँ पे वाई यूज किया है। तो ये हमने सारे शब्दों को यूज कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर। नंबर 1, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स से ये जाने कि इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हु विल यू कॉल इफ, आप किसको कॉल करेंगे अगर आप, देखिए बच्चों नंबर 1 लिखा है यू सी फायर, अगर आप आग लगी हुई देखें, कहीं आग लग गई है, तब आप क्या करेंगे। देखिए तब आप 101 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल करेंगे। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करेंगे 102, ये एम्बुलेंस का नंबर होता है, एम्बुलेंस। या आप 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और पुलिस आ जाएगी और उसे हेल्प कर देगी। यू सी अ वॉन्डेड एनिमल, वॉन्डेड एनिमल मतलब अगर कोई घायल जानवर को अगर आप देखते हैं तो आप इमरजेंसी नंबर, ये 112 इमरजेंसी नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे 112। उसके बाद यू सी समवन सस्पिशियस, सस्पिशियस क्या होता है, जो कोई किसी पे शक हो, कुछ गलत जैसा आपको लग रहा हो, तब आप पुलिस को कॉल करेंगे 100 नंबर पे। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कि खो गया है, तब आप क्या करेंगे, आप फिर पुलिस को ही कॉल करेंगे 100 नंबर पे। यू गेट लॉस्ट, अगर आप खो गए हैं तब भी आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि पुलिस आ जाएगी और आपके घर पहुंचा देगी। या आप अपने पेरेंट्स का नंबर हमेशा याद रखें ताकि आप उन्हें कॉल कर सकें। ओके बच्चों, तो हमने ये भी समझ लिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, फाइंड द राइट पाथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थीफ, कोतवाल के लिए आपको सही रास्ता चुनना है जिससे कि वो इस चोर को पकड़ सके। ये देखिए बच्चों, यहां से पुलिस जाएगी, ये इस प्रकार से आपको निकलना है। ऐसे इस तरीके से आप रास्ता बना सकते हैं जिससे कि पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ सके। तो बच्चों हमने ये चैप्टर से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।